हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। वेलकम इन न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया कि मेरी पेट्रोल पंप पे कितनी सेल होती है। और आप सबको पता होगा कि मैं एक पेट्रोल पंप ओन करता हूँ जो कि एक सिटी में है। तो काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहे थे, जो कि मैंने रिसेंटली रील अपलोड करी थी। तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि भैया पेट्रोल पंप के लिए कैसे अप्लाई करें, हमारे पास ज़मीन है, लैंड है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ये सब वगैरह वगैरह सब काफ़ी लोग बोल रहे थे। तो मैंने सोचा एक इसके लिए स्पेशली एक वीडियो डाली है, जो कि होगी पूरी टॉपिक इसके ऊपर होगी, इन्वेस्टमेंट पर्पस। और आपको लैंड कितना चाहिए, जैसे सिटी में हो, विलेज में हो, या फिर आप हो हाईवेज़ पर। हाँ, मेनली हाईवेज़। मैंने जो टॉपिक सारे पूरे लिख रखे हैं, तो मैं उनके एक ही करके हिसाब से आपको उनके आंसर दूंगा, ठीक है। और फिर भी अगर आप कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी किसी रिलेटेड परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैं मिनी ब्लॉग्स भी अपलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हो। ऐसे मतलब अभी तो स्टार्टिंग करी है, तो आप देख सकते हो कि मिनी ब्लॉग्स मेरे। तो मेरे को कभी कभार टाइम मिलता है, मैं अपने मतलब पंप से आ गया तो वीडियोस वगैरह थोड़ी बहुत अपलोड कर देता हूँ एडिट करके। मतलब बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं है, हल्की फुल्की मतलब एडिट कर दी। तो मतलब जस्ट टाइम पास, मतलब क्यों काम से इसे बिजनेस टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब पेट्रोल से टाइम ही नहीं मिलता है इसलिए, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स कर रखे हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो वो स्टेज आता है जिस स्टेज पे आप फाइनली सोच लेते हो पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करने के लिए। अब पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मेन चाहिए लैंड। तो आपको पता है बिना ज़मीन के तो कोई पंप खुलेगी नहीं कहीं पे, कि आप कहीं पे भी खोल दो फुटपाथ पे, तो वो नहीं है। तो आपके पास ज़मीन होगी तो आपने सोच लिया कि चलो एक बिजनेस डालते हैं, पेट्रोल पंप का डाल देते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप में बहुत पैसा है। आप सबको लगता है पेट्रोल पंप बहुत पैसा है, लेकिन मैं बता दूँ आजकल बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेट्रोल पंप आपके एरिया में कम से कम 15 से 20 मिल जाएंगे। तो पेट्रोल पंप आज के ज़माने में, जो पहले ऐसा धंधा था वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं। पहली बात है लैंड। तो अगर आपका सिटी में है तो आपको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, और विलेज में है आपका अगर लैंड कोई तो 800 स्क्वायर मीटर चाहिए, और हाईवे पर 1200 स्क्वायर मीटर। अगर आपके पास इसमें से आपके पास वो है ज़मीन, तो आप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो नॉर्मली, काफ़ी अच्छे से, और आपको आसानी से मिल भी जाएगी अगर उस एरिया में एडवर्टाइजमेंट निकला हो, ठीक है। और फिर आप जाओ अप्लाई करो उसकी वेबसाइट पे जाकर। फिर आप पब्लिक सेक्टर में इसकी तीन कंपनी है जो आपने सुनी होगी। IOCL फर्स्ट नंबर पे आती है, देन BPCL एंड HP। IOCL अपना इंडियन हो गया, BPCL अपना भारत पेट्रोलियम हो गया, और HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में ये आप इनकी वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी बार ये अपनी वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजमेंट करती है, जो कि आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा GOBP के पेट्रोल पंप्स, जो आजकल काफ़ी फेमस चल रहे हैं, मतलब कि ट्रेंडिंग में, क्योंकि वो अपनी पेट्रोल पंप्स काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखते हैं, जैसे कि जितना और कंपनीज नहीं रखती, मतलब रखती हैं लेकिन इतना नहीं, जैसे इतना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भाई तो वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है। और एक नायरा हो गया, जैसे कि अभी SR कंपनी से वो नायरा में चेंज हो गई है, तो एक कंपनी वो हो गई, ठीक है। फिर आप इनमें से आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे IOCL हो गया, BPCL हो गया, और HP हो गया। तो पब्लिक सेक्टर में अपने परस्पेक्टिव से बता दूं तो IOCL इज़ बेस्ट, क्योंकि मेरी भी IOCL की भाई, तो मुझे अपना पता है कि IOCL की अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आप सिंपली वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे सीधे वो लिखा था कि मेक माई पार्टनर्स करके, पार्टनर्स बनना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दोगे आप, और वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना है। अब आपने डीलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। आपके एरिया में जो जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला है, मेन एडवर्टाइजमेंट होता है, जो कि कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया में उस कंपनी की पेट्रोल पंप खुलवाना। तो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर आप जाओगे तो आप एक तो हो नहीं जो अप्लाई करोगे, आपके जैसे और काफ़ी लोग होंगे, आपके जैसे पड़ोसी हो गए, आपने अप्लाई कर दिया तो उसने देख के उसको अप्लाई कर दिया उसने, और उन्होंने काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे। तो आप एक तो हो नहीं जो सेलेक्ट करे जाओगे, उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट करे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अप्लाई किया, और फिर मेरे आसपास किसी कोई ज़मीन है उसने भी अप्लाई किया है, तो हम दोनों में से देखा जाएगा कौन अच्छे से कैपिटल लगा सकता है और कौन किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है।
कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट करेगी और आप शॉर्ट लिस्ट में मान लीजिए लक की आपका नंबर आ गया, मतलब एक टोकन सिस्टम होता है जिस हिसाब से जो कि शॉर्ट लिस्ट करे जाते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका नाम आ जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के बाद कोई ज़्यादा वो नहीं है, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है और एरिया बढ़िया है, मतलब सेल जहाँ पे सेल आप करके दे सकते हो, तो सिंपली आपका नाम आ सकता है उसमें, ठीक है। फिर हाँ, कंपनी इंस्पेक्शन करने आएगी आपके एरिया में, जैसे आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया नाम, तो जो एरिया है आपका उस पर शॉर्ट लिस्ट करने आएगी, वो सॉरी वेरिफिकेशन करने आएगी कि जो इलीगल है कि नहीं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स में जो ज़मीन लिखवा रखा है वो इलीगल है कि नहीं। क्योंकि आजकल क्या होता है, फ्रॉडगिरी ज़्यादा चली, जैसा कि आपको सबको पता है, फेक रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और हाँ, मैं पहले मैंने बता नहीं पाया, अगर आपके पास खुद का लैंड नहीं है तो आप लीज़ पे भी ले सकते हो, जैसे कि 15 साल 20 साल में लीज़ पे मिल जाते हैं इजीली, आप उनका किराया वराया भरते रहो, तो उस पर भी आप खोल सकते हो पेट्रोल पंप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका खुद का पेट्रोल पंप हो, वो सॉरी खुद का लैंड हो, तो आप सिंपली लीज़ पे लेके खोल सकते हो, ठीक है। अब कंपनी इंस्पेक्शन करने आ गई, यहाँ कंपनी इंस्पेक्शन करेगी और वहाँ पे देखेगी आपका पोटेंशियल है कि नहीं है सेल करने का, कि आप कंपनी खोल लिया आपने, वहाँ पे जगह है नहीं है फालतू में, मतलब इतना सेल करके देगी नहीं, तो कंपनी भी लॉस में जाएगी और आप भी लॉस में रहोगे, तो कंपनी उस जगह पे पेट्रोल पंप नहीं देगी। तो मेनली आपकी जगह ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे सेल अच्छी हो और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं कोने में आके खोल दो, वहाँ पे ना कोई गाड़ी आ रही है, एक आध दो गाड़ी आई वहाँ पे खोल के डाल दी, तो ऐसा नहीं होगा, वो कंपनी खोल के नहीं देगी, आप तो कितनी भी कोशिश कर लो नहीं खुल पाएगी, ठीक है। सेल आप करके देख सकोगे नहीं दे सकोगे, मोस्टली जैसे सिटी में हो गया तो ऐसे मॉल्स वगैरह के पास हो गया, कोई बड़े बड़े एरिया हो गए, वहाँ पे आप खुल जाएगा तो अच्छे से। विलेज में जैसे कि खेती का समय आता है, उस टाइम पे डीएल की काफ़ी सेल्स होती है, जैसे कि एक गांव में हमारा मतलब जान पहचान के वाले पेट्रोल पंप है, तो उनकी जब खेती का टाइम होता है, जैसे जो सीज़न आते हैं, जैसे गेहूँ कटाई हो गया, आलू खोदते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा डीएल की सेल होती है। हाईवेज पर तो आपको पता है, हाईवेज पर बड़े बड़े ट्रक आते हैं, तो एक एक ट्रक भी 50,000 40,000 ऐसे करके लेते हैं। हाईवेज पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक आते हैं, सीधे फुल टैंक करवाते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। मतलब हमारा हाईवे पे नहीं है, थोड़ा अंदर जाके है, तो वहाँ पे नो एंट्री लग जाती है, ठीक है। अब सेल चेक कर ली, ठीक है। अब आपकी बिजनेस नॉलेज चेक करेंगे आप, मतलब ज़्यादा डिग्री नहीं, आपके 10th और 12th होनी चाहिए उसके लिए मेनली, तो वो आपके लिए मांगते हैं 10th 12th तो आपको कम से कम होनी चाहिए। और अप्लाई कर दोगे उसके बाद तो आप मैनेजर्स वगैरह रख सकते हो, जो मैनेजर है जैसे कि क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो डायरेक्टली अप्लाई वो कर सकते हैं मैनेजर के लिए। आप तो बस खोल के डाल दो और मैनेजर देखता रहेगा। ऐसा भी नहीं है आपने खोल दी और मैनेजर पे डिपेंड हो गए पूरा कि वो ही करके देगा, तो ऐसा नहीं है। मैनेजर बिल्कुल मतलब आपका पंप का सत्यानाश करके रख देगा, और बिल्कुल भी मतलब आप उस पर डिपेंड होके मत चलना कि चलो मैंने पंप खोल दिया, मैनेजर को खोल के दे दिया, अब वो मुझे महीने का इतना प्रॉफिट दे दिया करेगा, मैं उसको ले करूँगा, ना उससे कोई हिसाब पूछ रहा ना कुछ पूछ रहा, ठीक है। फिर ये हो गई आपको बिजनेस नॉलेज चेक हो गई, आपको फिर मिल जाएगी एनओसी। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि काफ़ी जगहों से आपको लेनी पड़ेगी, जैसे पर्यावरण के किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, नगर निगम हो गया और सब आसपास हाईवेज पे जो भी एडीएस वगैरह होती है, हमारे यहाँ एडी है, तो उनके से सबसे एनओसी मिल जाएगी और फाइनली आपको डीलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया सब वगैरह, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट सब कंपनीज में अलग अलग होती है, जैसे आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपी हो गया, और पब्लिक सेक्टर में जियो और नायरा ऐसे कुछ करके नाम है, मुझे सही से पता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा कोई पंप इसके तो बहुत कम ही देखे हैं, जब मोस्टली जियो बीपी के वगैरह ज़्यादा ही, आईओसीएल बीपीसीएल एचपी के ज़्यादा देखे हैं। अब इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको कम से कम लेके 2 CR 2 करोड़ तो लेके चलने हैं आपको। अगर आपकी जेब में 2 करोड़ रुपए हैं तो आप इसमें हाथ डालिए, नहीं तो दूर हो जाइए, क्योंकि शुरुआत में आपको मेहनत भी करनी है, ठीक है। तो आपके पास अगर 2 करोड़ से लेके एक मतलब 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक रुपए हैं तो मोस्ट वेलकम इन दिस बिजनेस। और मैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। और ये नॉलेज मेरी मतलब पर्सनल वैसे है, कोई ऐसे प्रोफेशनल वो नहीं है। आप ये मोस्टली जब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जैसे आपके एरिया में रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो एडवर्टाइजमेंट निकालेगी और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिक नॉलेज है, बेसिक है,
और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। किसी 2 नंबर वाले को पैसे ना दे, ऐसे जैसे कि कोई बोलता है मैं आपकी पंप खुलवा के देखूँ, वो आपका पैसा पूरा का पूरा खा जाएगा, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, या फिर मैं आज अब आपको बता सकता हूँ कि आज के टाइम पे पेट्रोल पंप पे पैसा डालना बहुत बेकार है। बिल्कुल मत डालिए। अगर आपके आसपास कोई पंप नहीं है तो खोलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पंप चलेगा, बहुत अच्छे ही इसमें प्रॉफिट है, लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया है आपका, काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर हाईवेज पे है तो बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत ज़्यादा। क्रेडिट आप रखिए मत इतना, सीधे सेल करिए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कैसे अप्लाई करना है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना थोड़ी सी भी, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको जो भी प्रॉब्लम हो। मैं उसका या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, या फिर उसी वीडियो में कमेंट करके आपको बता दूँगा। थैंक यू, बाय।